फराज का मुल्क छोड़ देने का फैसला पाकीज़ा के लिए इंतहाई तकलीफ दह होता है। वो वक्त जिस वक्त पाकीज़ा को फराज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त वो उसे छोड़कर इन तमाम परेशानियों से पीछा छुड़ाकर बाहर के मुल्क भागना चाहता है। पाकीज़ा की मामा नहीं चाहती कि पाकीज़ा यासीन पर केस करे, इसलिए वो अकबर से कहती हैं कि जाके असगर को समझाए। उसे चाहिए था कि वो पाकीज़ा को समझाता, बल्कि उसका साथ दे रहा है। अकबर जब असगर से बात करता है तो असगर कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहन पूरी दुनिया के सामने अकेली लड़ रही है और हम बेशर्मों की तरह घर में सर झुकाए बैठे हैं। अकबर समझाता है, कहता है कि सारा कसूर ही हमारी बहन पाकीज़ा का था। वो क्यों चल के उस लड़के के साथ वहाँ पे गई थी और ना वो जाती, ना ही यासीन को वीडियो बनाने का मौका मिलता। अगर सारा कसूर ही यासीन का होता तो खुदा की कसम मैं उसे इस तरह मारता कि लोग उसकी मौत कभी ना भूलते। थानेदार यासीन का दोस्त होता है। वो यासीन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ किसी ने FIR दर्ज करवाई है। यासीन बड़ा परेशान होकर पूछता है कि इतनी जुर्रत किसने की है, तो वो बताता है कि तुम्हारे ही मोहल्ले के रहने वाले पाकीज़ा और उसके हस्बैंड फराज ने। पाकीज़ा की मम्मा बहुत परेशान है और कहते हैं कि पाकीज़ा को कभी भी यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। उसका बाप मज़ीद में तुम्हारे बाप के जूते उठाता है और अब हम उनके घर में पुलिस भिजवाएंगे। इतने वो शरीफ लोग हैं, हमारे आगे पीछे फिरते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्लेदार दूसरे मोहल्लेदार को जेल में बंद करवा देगा। क्या सबूत है पाकीज़ा के पास जो वो साबित करेगी कि सारा कसूर ही यासीन का था और वो खुद बेकसूर थी। पाकीज़ा उन तमाम लड़कियों की आवाज़ है जो इंसाफ ना मिलने के डर से खामोश होकर बैठ जाती हैं, लेकिन पाकीज़ा एक बहुत बाहिम्मत लड़की है और उसने फैसला किया है कि जब तक अपने मुजरिम को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा देगी, वो सुकून से नहीं बैठेगी। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो खामोशी गुनाह बन जाती है और अब पाकीज़ा ने खामोश रहना छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि उसका भाई असगर अब उसका साथ खड़ा हो चुका है। क्या असगर अपनी बहन को इंसाफ दिला पाएगा या फिर सिस्टम और सोसाइटी मिलकर पाकीज़ा की आवाज़ को दोबारा दबा देंगे? लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं होती। वकील का ये कहना है कि केस फाइल करने के लिए पाकीज़ा के हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। असगर के घर वाले जब असगर को बताते हैं कि पाकीज़ा ने केस कर दिया है तो उस वक्त सारे कहते हैं कि हमें तो बहुत शर्म आ रही थी कि हमारी घर की बेटी इस मसले को दोबारा से उठाना चाह रही है। लेकिन असगर आगे से उन्हें जवाब देता है कि मैंने उसे कहा था कि तू केस फायर कर। उसकी मम्मा को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई थी? तो वो आगे से कहता है कि मम्मा मुझे उस वक्त बहुत शर्म आई थी जब मैंने अपनी बहन को अकेला खड़ा हुआ देखा था। अब जो कुछ मर्जी हो जाए, उसका भाई उसके साथ खड़ा है और उसे इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। ये बात सुन के दिल ही दिल में उसकी मामा बहुत खुश होती हैं, लेकिन वो इस बात से डर जाती हैं कि अकबर और उसके बाबा गुस्सा करेंगे। पाकीज़ा का किरदार उन तमाम औरतों के लिए सवालिया निशान है जो जुल्म के बाद खामोश होकर इस डर से बैठ जाती हैं कि माशरा उन्हें जीने नहीं देगा। लेकिन पाकीज़ा ने ये बड़ा कदम उठाया है ताकि उन तमाम औरतों को भी इंसाफ मिले जो ना इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती हैं बल्कि खुद भी खामोशी से बैठ जाती हैं और जुल्म करने वाले के इस तरह हौसले बढ़ जाते हैं। पाकीज़ा उस वक्त अपने आप को एक दुनिया की मजबूत तरीन लड़की समझती है जब उसका भाई उसके कंधे पर प्यार से थपकी दे के कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें इंसाफ दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पाकीज़ा ऐसा सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि पाकीज़ा का सोचना ये था कि उसके भाई उसको हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं और उसको मारने के लिए तैयार हैं।